अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे, पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे और पाकिस्तान इसी तरह तरक्की तो करता ही रहे, लेकिन ये जो बुरी नज़र है, चाहे वो अंदरूनी मुल्क है और चाहे वो बैरूनी मुल्क है, इससे खुदा की ज़ात पाकिस्तान को महफूज रखे। भारत को हर नए दिन के साथ नया सरप्राइज़ मिल रहा है, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है और खुलकर सपोर्ट कर रही है। पहलगाम हमले पर अज़रबैजान का पाकिस्तान के हक़ में बयान आया है और अज़रबैजान की जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान में अज़रबैजान ने पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। और ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद है। जो दुनिया वही ज़ुबान बोल रही है जो दुनिया पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो हमला है पहलगाम का, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और यही बात पाकिस्तान कह रहा है कि आप तहकीकात करवा लें। तो अब अगर अज़रबैजान की तरफ से ये मुतालबा आ रहा है, सऊदी अरब जो है वो इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है कि खित्ते में अमन की जो जिसे कहते हैं कि फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो कम होनी चाहिए। बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तफ्तीश की लहर है। जी, तो बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये जो इस वक्त कशीदगी है ना, इस पे ज़ाहिर है तफ्तीश का इज़हार तो पूरा रीजन करेगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में कशीदगी होती है, ये किसी एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरे रीजन को डिस्टर्ब करती है। फ्रीकैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बातचीत से मसाइल का हल करें। आज़री वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद कहा गया कि पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जानी चाहिए। बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान में दरीना तनाज़ा का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निकाला जाना चाहिए। सफ़ारती मुहाज़ पर भारत की ये बहुत बड़ी शिकस्त है। ये सब कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें पाकिस्तान कर रहा है ना, मुझे लगता है ये उसके बाद हो रहा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, ये इसमें जो बड़ी लाइन है एक, अगर इस पे आप गौर करें कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और जो भारत का जो मसला है वो करारदादों अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद है उसके मुताबिक तो कश्मीरियों की राय का इज़हार राय जो एहतराम करना चाहिए और कश्मीरियों से रेफ़रेंडम करा लें। वो आज़ाद रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये तो इसमें और भी बड़ी प्लस अगर देखा जाए तो ये बात की जा रही है। इधर चीन भी मैदान में आ गया है और पाकिस्तान की हमायत करती है। चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हमायत का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ी डोंग ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो कालअदम TTP और BLA के ख़िलाफ़ कोशिशों से हटा सकते हैं और ये ग्रुप अफ़गानिस्तान से अंदर काम कर रहा है। अच्छा, ये देखें, अब ये भी एक बहुत बड़ी कि हम लोग ख़ुद ऑलरेडी इस वक्त एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी का सामना हम कर चुके हैं और हर गुज़रते दिन में हर दिन हमारे साथ कोई ना कोई दहशतगर्दी जो है वो हो रही है। वो TTP और BLA, और इन दोनों के पीछे जो है वो भारत है। पूरी दुनिया जानती है, दुनिया की हर एजेंसी जानती है। और ये सब कुछ करने के बावजूद भारत अपने ही मुल्क में एक ऐसा ड्रामा करने के बाद उल्टा इल्ज़ाम हम पर डाल रहा है। तो चाइना को ये भी बताया गया कि जनाब ये करने कराने वाला सारा कुछ ये खुद है और इसका जो मुद्दा है, इसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये जो एक रवैया है ना, मेरे ख़्याल में ये इस पे जाके एंड पे बात करेंगे सबसे बेस्ट हो क्या रहा है। दूसरी तरफ भारतीय राह के साबिक़ चीफ़ ने पहलगाम का सारा मलबा जो है वो मोदी पर डाल दिया है कि जो कुछ किया है जनाब वो जो है वो मोदी जो है वो कर रहा है। मोदी पर डालने का मतलब ये है कि वो जो चीफ़ के साबिक़ चीफ़ है ना राह के, उनका ये जो बयान है ना, ये हुकूमत जो है ना हिंदुस्तान की, उसके ख़िलाफ़ जाता है। और ये जो बयान को अगर मैं भी आपको बताता हूँ, जो अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान को बरिल-ज़ुम्मा करार देता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में राह के साबिक़ सरबराह ने कहा है कि कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है, कि कश्मीर की जो सिक्योरिटी है वो डायरेक्ट दिल्ली के हाथ में है। ज़िम्मेदारी भी इसी की बनती है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। अब ये बात जो है ना कि दिल्ली जो है वो सिक्योरिटी का डायरेक्ट ज़िम्मेदार है कश्मीर का, और अगर कश्मीर की डायरेक्ट सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार दिल्ली है तो मतलब दिल्ली की जो हुकूमत है वो नरेंद्र मोदी के पास है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो डायरेक्ट इसका ज़िम्मेदार है।
पाक भारत जंग के खदशात को उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। AS दौलत ने कहा कि इनके ख़्याल में जंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बातचीत होगी। अभी माहौल तनाव का है, बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है। अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो उन्होंने कहा जनाब कि जंग शंग कोई नहीं होनी। अब इस जंग ना होने का जो साबिक एजेंसी के जो साबिक सरबराह हैं एजेंसी के, उनको भी पता है कि भारत जो है वो लड़ेगा नहीं। ये सारा कुछ जो भारत कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको अपने वोटरों को तसल्ली देनी है, उनको बताना है, उनको फिर एक जिसे कहते हैं कि बत्ती के पीछे लगाना है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, क्योंकि इलेक्शन जीतने हैं। और ये मोदी पहली दफ़ा नहीं कर रहा, इससे बहुत पहले भी कर चुका है। इससे उसके जो फॉलोअर्स हैं, जिससे जो उसके वोटर हैं, उनको भी सुकून मिलता है और वो भी इस पे सुकून महसूस करते हैं। लेकिन जो जंग लगने वाली बात है, वो जो ए दौलत साहब उन्होंने कहा जी उसका कोई चांस नहीं है। बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत के बगैर गुजारा नहीं है। अभी थोड़ा सा माहौल टेंस है, लेकिन आज ना कल ये बात होगी। अब मोदी का साबिक राज चीफ कह रहा है कि पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं, मोदी सरकार पर डाल रहा है। ऐसे में अगर मोदी कोई मज़ीद चवल मारेगा तो मेरे ख़्याल में ये सारे का सारा जो है ना मुद्दा उसी पर पड़ेगा। इधर कुछ सबूत भी लीक हुए हैं, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जो राग का चेहरा बेनकाब करते हैं। कुछ कल रात हुए थे, कुछ अभी हुए हैं, जिनसे पता चला है कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम के सियाहती मुकाम पर होने वाले फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी राग के मुलवस होने के दस्तावेज़ाती सबूत सामने आ गए हैं। बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी राग के मुबीना दस्तावेज़ कश्मीरी तंजीम TRF की जानब से जारी किए गए, जिसमें राग के मुबीना लीक दस्तावेज़ात में पहलगाम फ़ाल्स ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद है। एक लीक होने वाली दस्तावेज़ात में सामने आया है कि ज़िला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहर्रक किया जाएगा। सियाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर लगाए जाएंगे। वेबसाइट पर रात दस्तावेज़ात के हवाले से दावा किया गया कि हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे और धांधली वीडियोज़ की मदद से वाक़े की तस्वीर दोबारा बनाई जाएगी और मरकज़ी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात चलाई जाएंगी। अब ये अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी फैलाई जा रही हैं और इन्हीं चीज़ों की बिना पर जो है वो कहा जा रहा है कि एक 10 मिनट के अंदर इस वाक़े की FI दर्ज होना और 45 मिनट या 1 घंटे के बाद उन लोगों के खाके जारी कर देना जिनको किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था। और वो रोती हुई बहन एक नेवी अफसर की, जो ये कहती रही कि अगर मेरे भाई को इमदाद वक्त पर मिल जाती तो वो ना मरता। तो ये तमाम चीज़ों को अगर हम जोड़ें उनसे जिनका हम सुबह शाम जिक्र कर रहे हैं, जो ये रिपोर्ट है, जो दस्तावेज़ात सामने आने वाले हैं, तो फिर उन तमाम चीज़ों को तक़वियत मिलती है जो हम लोग पिछले 1 हफ़्ते से इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इधर ख्वाजा साहब ने भी एक मास्टर स्ट्रोक मारा है, दुनिया को पेशकश की है कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। 3 ममालिक की कमेटी कायम कर दी जाए। दुनिया को ये तमाम पेशकश पाकिस्तान कर रहा है, भारत नहीं कर रहा। इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान सच्चा है, इसलिए सब कर रहा है। अच्छा, एक बात मैं इसमें आपको ऐड कर दूं ख्वाजा साहब की, अगर आप यूरोपियन अखबार देखें, अमेरिकन अखबार देखें, तो वहाँ पर ये चीज़ जो भारत की तरफ से ज़ाहिर है छपी है, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान जो बार बार इस चीज़ का मुतालबा कर रहा है कि हम लोग इस वाक़े की तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ हमें बार बार करनी चाहिए। ये दुनिया के हर वज़ीर ख़ारजा साहब, इस्हाक़ डार साहब जब बात करते हैं तो ये बात हर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से करनी चाहिए। अगर उनकी किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से हो उनसे बात करनी चाहिए। अगर आप किसी टीवी चैनल पर जाते हैं तो आप उनसे ये बात करें। अगर आप किसी इंग्लिश टीवी चैनल पर जाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ और ये बात करें कि हम चाहते हैं कि इस वाक़े की तहकीकात करवाई जाए। इससे आप देखेंगे ये कि हिंदुस्तान का जो बयानिया है वो खुद ही दफन हो जाएगा। जब पूरी दुनिया आपकी आवाज़ में आवाज़ बुलाएगी, सऊदी अरब अगर ये कह रहा है, तुर्की के सदर ने कहा है कि भारत को ख्याल करना चाहिए, उनके इस कदम से, उनकी इस हरकत से खित्ते का जो अमन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जब ये सब कह रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी ये वाली जो लाइन है कि हम लोग ख़ुद चाह रहे हैं कि इस वाक़े की तहकीकात हो जाए, उसमें वज़न ढल रहा है। दुनिया उसको अहमियत दे रही है और अगर दुनिया उसको अहमियत दे रही है तो फिर हमें भी
उस पे इसको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बेगुनाह हैं, हमने कुछ किया नहीं है, तो फिर भारत खुद ब खुद ही सुबकी का सामना इख्तियार करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को इस लाइन को हर जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, इस सच को दुनिया को बताना चाहिए कि जनाब जहाँ चाहते हैं वहाँ पे इसका आप जो है इंक्वायरी करा लें। और ख्वाजा आसफ़ साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा है, अक़वाम मुत्तहदा से करवा लें और वहाँ पे 3 मुल्कों की कमेटी बना दें। तो मेरे ख़्याल में ये एक स्टेप और आगे है। अता तारड़ साहब ने भी भारत के ख़िलाफ़ आलमी महाज संभाला हुआ है। उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान का खूब मुकदमा लड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मालूमात हैं इसकी बुनियाद पर हम हिंदुस्तान में पेशरफ़ देख रहे हैं, पाकिस्तान अपने दफ़ा के लिए हमेशा तैयार है। अब ठीक है, ज़ाहिर है एजेंसियाँ वो उनको बताती है कि कुछ शरारत हो सकती है। तो तारड़ साहब ने कहा जी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, हम उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अपनी मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं और हम लोग हर किसी ऐसी हरकत का जवाब देंगे जो अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख की जाएगी, और अगर ऐसी कोई शरारत की जाएगी तो पाकिस्तान दफ़ा का पूरा हक़ रखता है और पाकिस्तान अपने दफ़ा के लिए तैयार है। मैं भी यही ज़िक्र कर रहा था कि इंग्लिश चैनल्स पे जाएं, उनको इंटरव्यू दें और अपना बयानिया बताएं कि पाकिस्तान एक तो इंक्वायरी करवाने के लिए दुनिया भर में तैयार है, और दूसरा पाकिस्तान किसी भी किस्म की जाहिलियत का जवाब देने का हक़ रखता है। आप अपना ज़रूर ख्याल रखें, खुदा की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।